देखिए, दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के लिए डटे किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नए कानूनों से सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सवाल तो यह है कि अभी जो सरकारी मंडियां चल रही हैं उनका सच क्या है। तो आज हम आपको दिखाएंगे यूपी में सरकारी धान खरीद केंद्रों में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। धान की पैदावार के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन साल 2019-20 में यूपी सरकार ने कुल उत्पादन का सिर्फ 24% धान ही खरीदा। इसका मतलब यह हुआ कि यूपी में ज्यादातर धान किसानों ने अपनी उपज सरकारी क्रय केंद्रों के बाहर बेची। यह बात चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि सरकारी क्रय केंद्रों में धान न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है, जो व्यापारियों की तरफ से दी गई कीमत से कहीं ज्यादा होता है। यानी यूपी में धान का किसान मुनाफे के बावजूद सरकारी केंद्रों में जाने से बच रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर ने यूपी के सरकारी धान खरीद केंद्रों की पड़ताल की। सच आपके सामने है। हम दिखाते हैं, हम दिखा रहे हैं। यूपी की दो अलग अलग शहरों की मंडियों की इन तस्वीरों में छिपा है किसान के साथ हो रहे अन्याय का सच। शाहजहांपुर में कमीशन को लेकर केंद्र प्रभारी का एक किसान से विवाद हुआ तो क्रय केंद्र के कर्मचारियों ने मिलकर किसान की पिटाई कर दी। वहीं सोनभद्र में धान किसानों का हक मारकर गल्ला माफिया अपना धान तुलवाने की जिद पर अड़ गए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मंडियों में हुई इस मारपीट की वजह क्या है? आखिर क्यों अपनी उपज बेचने के लिए किसान को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? अब इस पोस्टर को देखिए जो यूपी के बाराबंकी में एक धान खरीद केंद्र के बाहर लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ पोस्टर के ऊपर बड़ा बड़ा ये लिखा है कि समर्थन मूल्य प्राप्त करना सभी किसानों का अधिकार है। किसान भी यही चाहते हैं। पोस्टर में भी लिखा है कृषक बंधुओं से सीधी खरीदी जाएगी धान। लेकिन जो कुछ इस पोस्टर में लिखा है क्या वो सही में हो पा रहा है? ये जानने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पोस्टर के ठीक बगल में खड़े इन ट्रकों और ट्रॉलियों को देखिए, इनमें धान लदा हुआ है। ये वो धान है जो किसान समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर लेकर आए थे। पर उनके साथ हुआ क्या, वो इस किसान से सुनिए। हमने सुना था कि कानून में पिक्चरों में देखते थे और सोचते थे कि हाँ तारीख पे तारीख मिलती, मगर यहाँ भी किसानों को तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। अब इसके बाद धान तौला जाएगा या नहीं तौला जाएगा इसको तो अभी भी पता नहीं है कि तारीख ही मिलेगी आखिरी में कि धान ही तौला जाएगा। तारीखों के इंतजार में बैठे इन किसानों के साथ धान क्रय केंद्रों में क्या हो रहा है, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर यूपी के बाराबंकी की इस मंडी में पहुंचे। यहाँ किसानों से 1868 से 1888 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाता है, जबकि यही धान क्रय केंद्रों के बाहर व्यापारी सिर्फ 1000 से 1200 रुपए में खरीदते हैं। यानी किसानों को फायदा सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचने में ही है, लेकिन ये फायदा उन्हें तभी मिल पाएगा जब उनका धान इस केंद्रों पर सही समय पर बिक पाएगा। छत्रपति वर्मा पिछले 1.5 महीने से इस बात का इंतजार कर रहे हैं उनके धान की तोलाई हो जाए। उनके और उनकी पत्नी के नाम पर जो खेत है उसमें कुल 58 क्विंटल धान पैदा हुआ। उस धान को बेचने के लिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर ट्रॉली में धान लेकर क्रय केंद्र पर पहुंच गए। पर यहाँ उन्हें तारीखों के सिवा और कुछ नहीं मिला। यही शिकायत है कि हमको तारीख दे दिया जाए कि कब हम लाएं, को निश्चित बताया जाए, चाहे 15 दिन लेट बताया जाए, लेकिन उसी दिन हमारे धान तौल लिया जाए। आप ये चाहते हैं कि आपको एक तारीख बताई जाए और उस तारीख पे आप ट्रैक्टर पे अपना धान लाद के लाएं और उसी दिन खरीदारी हो जाए, ताकि खर्चा बचे। हाँ। कोई बता रहा है कि नहीं अभी? अब तो आज तो यही बताया गया है एसमाई साहब मिश्रा जी से कि जिस दिन बाहर से अलाउ हो जाएंगी टाली उस दिन मंगल या शुक्रवार को
एक एक टाली ले आए। अभी भी फिलहाल तय नहीं है। अभी तय नहीं है, जब अलाउ हुए। छत्रपति वर्मा अपना धान बेचना चाहते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि 1.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, इनकी जो शिकायत है उसमें आदेश देने वाले अधिकारी हैं जिलाधिकारी, और इसकी तारीख जो है वो 8/12/2020 है, यानी 8 दिसंबर 2020। और अब जो है नियत तारीख इनको दी गई है 7/1/2021 की, यानी कि लगभग 1 महीने बाद में इनका जो समस्या है उसका निस्तारण होगा। तो कार्रवाई का आदेश हो चुका है और 3 बार छत्रपति वर्मा मंडी घूम चुके हैं, लेकिन अधिकारी अभी भी कोई तारीख बताने को तैयार नहीं। जब तक धान नहीं बिकेगा तब तक धान से लदी ट्रॉली इस क्रय केंद्र के बाहर खड़ी रहेगी, जिसका हर दिन का किराया 3000 रुपए तक होता है। शिवम शर्मा भी धान के किसान हैं। पिछले 4 हफ्तों से 60 क्विंटल धान लेकर इस क्रय केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। ये हमको आज काल बता रहे हैं, आज तोला जाएगा, कल तोला जाएगा। बाकी हमारा नंबर भी दिया गया है, एसडीएम साहब तहसीलदार ने नंबर भी दिया है, मगर नंबर पे काम नहीं हो रहा है। कितने दिन से ये आपको घुमा रहे हैं? ये 1 महीना से हम यहीं पे चक्कर काट रहे हैं। कि ट्रॉली कहाँ घर पे है? नहीं, यहाँ पे खड़ी हुई है मौजूदा। इसी में क्रय केंद्र में 1 महीने से। और आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रोज सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। सुबह शाम का मतलब आना जाना हो रहा है, तो कितनी दूर से आप? 25 किलोमीटर। शिवम के रोज आने जाने का खर्च 100 रुपए है। दिन भर यहाँ रहते हैं तो खाने में भी खर्च होता है, ट्रॉली का किराया अलग। इस तरह से हर गुजरते दिन के साथ धान बेचने से होने वाला मुनाफा कम होता जा रहा है। शिवम यहाँ क्रय केंद्र से 25 किलोमीटर दूर रहते हैं। यहाँ अपनी ट्रॉली लेकर आए। ट्रॉली का रोज का किराया 300 रुपये, यानी कि अगर 1 महीने से ट्रॉली खड़ी है तो 9000 रुपये ट्रॉली का किराया दे चुके। सुबह आते हैं गांव से और शाम को गांव वापस जाते हैं, यानी कि 1800 रुपये उसका दे चुके। तो 10,000 से ज़्यादा पैसा ये अभी तक खर्च कर चुके हैं, और उसके बाद भी इनको तारीख पे तारीख दी जा रही है। इन क्रय केंद्रों को चलाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी का आलम यह है कि वो एसडीएम के आदेश की भी परवाह नहीं करते। शिवम के पास उस आदेश की कॉपी है जिसमें उन्हें 24 तारीख को धान खरीदने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो तारीख भी निकल गई और धान नहीं तोला गया। इन किसानों की परेशानी को समझने के लिए आपको धान खरीदी की प्रक्रिया को जानना होगा। क्रय केंद्रों में धान बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को एक पर्ची मिलती है। इसके साथ ही किसान के फोन पर SMS के जरिए रजिस्ट्रेशन की पुष्टि की जाती है। रजिस्ट्रेशन के 3 दिन बाद किसान क्रय केंद्र पर जाकर धान बेच सकते हैं। धान बेचने के 15 दिन के अंदर किसान के खाते में पैसा आ जाता है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को कोई तय तारीख नहीं बताई जाती, इसलिए रजिस्ट्रेशन होते ही ज्यादातर किसान अपना धान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर क्रय केंद्रों पर पहुंच जाते हैं। ये जो ट्रॉली आप देख रहे हैं, ये ट्रॉली धान से लदी हुई है और बीते कई दिनों से ये ट्रॉली इसी तरीके से खड़ी है। लेकिन इस ट्रॉली में ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि किसान को पता है कि अगर यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़ा किया तो उसका नुकसान होगा, और इसी वजह से उसने इस ट्रॉली में ये ताला लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रॉली में ताला क्यों है, तो आप देखिए कि ये जो जगह है यहाँ से ट्रैक्टर को कनेक्ट करते हैं ट्रॉली से, और कोई और ट्रैक्टर इसमें ना लग जाए, इसलिए ये व्यवस्था है। और ये सिर्फ एक ट्रॉली नहीं है, बल्कि सामने देखिए, ये जो सामने ट्रॉली खड़ी है उसमें भी ताला लगा हुआ है, और बाकी भी जितनी ट्रॉलियां यहाँ पे खड़ी हैं उन सभी ट्रॉलियों में इसी तरीके से किसान ताला लगाकर अपने अपने गांव चले गए। गांव जाने की वजह यह है कि यहाँ पर न रहने की व्यवस्था, न खाने की, और इंतज़ार रोज़ का है। तो ये जो किसान हैं इस तरीके से जंजीर और ताले लगाकर ट्रॉली छोड़ कर गए हैं, क्योंकि ट्रॉली ले आना जो उनका किराया है वो इसका जाता है, लेकिन ट्रैक्टर रहेगा तो किराया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हर तरफ आपको ट्रॉलियाँ ही ट्रॉलियाँ दिखेंगी, और किसानों का इंतज़ार दिखाई देगा जो धान क्रय केंद्र पर अपना धान बेचने के लिए महीनों से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनको कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अधिकारियों का यही रवैया सरकार की सारी कोशिशों को धो देता है। धान खरीद केंद्रों पर हो रही धांधली को रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगातार सख्ती की जाती है, लेकिन केंद्र के कर्मचारी किसी न किसी तरह पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसलिए जहां एक तरफ बड़ी संख्या में किसान अपना धान तुलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो बिना टोकन के भी अपना धान बेच ले रहे हैं। को तारीख नहीं, टोकन नहीं लिया था, ऐसे आए थे पहले। हमको जानकारी रहा है नहीं, तो हम ऐसे आए रहने के। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? रजिस्ट्रेशन पहले से कराए थे। अच्छा, पहले से तो रजिस्ट्रेशन था ना, तो यहाँ पे तो सीधी व्यवस्था है खरीदने की। हैं? सीधी व्यवस्था थी खरीदने की। तो अब अधिकारी टोकन नंबर डाल गए तो मिला है, तो आज तोला जी।
धर्मराज ने ये तो नहीं बताया कि उनके धान की तोलाई पहले कैसे हो गई, लेकिन उनकी बातों से इतना जरूर साफ हो गया कि इन क्रय केंद्रों में कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। अमरीश कुमार भी उन किसानों में से हैं जो पिछले कई दिनों से अपना धान बेचने की कोशिश में लगे हैं। दूसरे किसानों की तरह उन्हें भी अब तक तारीख नहीं मिली है, लेकिन इतने दिनों में उन्हें ये जरूर पता चल गया कि धान जल्दी बेचने का तरीका क्या है। सुनते हैं कि हाँ 500 दे दो तो जो काका कहता है जल्दी धान उतर तौल जाता है, नहीं धीरे धीरे धान गिरता है, बस ये सुने हैं। इस बात से साफ है कि इन केंद्रों में किसान के धान को भ्रष्टाचार का कीड़ा खा रहा है। बाराबंकी की नवीन गल्ला मंडी में धान बेचने आए किसान जितेंद्र कुमार ने 55 क्विंटल धान उगाया था। वो 2 तारीख से अपनी ट्रॉली लेकर यहाँ खड़े हैं, पर उनका नंबर नहीं आया। इसके लिए वो यहाँ के अधिकारियों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सरकारी रेट अच्छा है मगर तौली नहीं जाती। समस्या ये है प्रशासन बहुत ढीला है यहाँ का। सरकार की योजना अच्छी है, प्रशासन ढीला है, इसलिए आप लोग को दिक्कत। हाँ, इसीलिए दिक्कत हो रही है कि प्रशासन ढीला है, धान तौला नहीं जाता है। धान तौला जाए, ये बता दिया जाए हमें कि कल तुम्हारा तौला जाएगा, परसों मैं उस दिन लेके आऊँ। टालू क्यों लेके आऊँ, यहाँ खड़ा नहीं करूँ। मगर उस दिन नहीं बताते नहीं है कि नहीं इस दिन तौला जाएगा, इस दिन तौला जाएगा। तारीख दे देते हैं, लाके खड़ा कर दिया। किसानों की इस दिक्कत के बारे में क्रय केंद्र के अधिकारियों को भी पता है, लेकिन उनके पास इस देरी की वजह का कोई जवाब नहीं। जो टोकन सिस्टम बना है, ये टोकन सिस्टम में तारीख नहीं बताते हैं क्या कि फला तारीख को किसान को आना है और उसका तौलाई। उसमें तारीख बताया जाता है, लेकिन उसमें छुट्टियां और ये सब करके उसी में डिले हो जाता है। किसानों से धान खरीदने में हो रही देरी की एक वजह वो मशीनें भी हैं, जिनसे पहले धान की साफ सफाई और फिर तौलाई होती है। धान खरीद की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। किसान जब अपनी ट्रॉली लेकर आता है तो खरीद से पहले उसका जो धान है उसको तौला जाता है, और तौलने की प्रक्रिया आप देखिए कि इस मशीन में इन बोरियों को खोलकर यहाँ धान गिराते हैं, और उसके बाद इसको धान को इस मशीन के ज़रिए जो इसका भूसा है वो अलग किया जाता है, और जो खड़ा धान है वो अलग हो जाता है। तो ये जो हिस्सा है आप देखिए, ये सारा भूसा है जिसमें चावल के दाने नहीं हैं, सिर्फ इसमें धान का जो भूसे वाला हिस्सा है वो है। वहीं जो पीछे की तरफ का हिस्सा है, ये देखिए, ये वो धान है जिसमें चावल हैं। तो इसको दोनों अलग करने के बाद ये जो धान निकल के आता है जिसमें चावल है, इसकी तौलाई होती है, और इसकी तौलाई के हिसाब से जो किसान का पेमेंट है वो किया जाता है। तो ये प्रक्रिया इसलिए भी कई बार लंबी हो जाती है क्योंकि ये मशीनें जो हैं वो थोड़ी कम हैं, या कई बार मशीनें ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से जो तौल है वो लंबित होती जाती है, और ये देर होते 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 स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो धान 3 दिन या 4 दिन में तौला जा सकता है, उसमें 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं। इस पूरी खरीद प्रक्रिया की खामियों के बारे में जिला प्रशासन को भी खबर है। बाराबंकी के जिलाधिकारी ने कहा कि वो लगातार हर तरह की शिकायत की निगरानी कर रहे हैं। कई बार उनको भी बहला फुसला के बरगला के कुछ लोग, जैसा आपने बताया कि उनकी खतौनी रख लेते हैं, तो इसमें भी हम लोग जहां जहां हम इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, वी विल टेक एक्शन, वी हैव टेकन एक्शन। धान खरीदी में धांधली का खेल यूपी के कई क्रय केंद्रों में सामने आया है। यह जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान किसानों ने उन्हें बताया कि कुछ अधिकारी प्रति बोरी 200 रुपए की वसूली कर रहे हैं। जो किसानों से बातचीत की गई तो किसानों ने जिनसे भी बातचीत हुई और जो ये बताने की स्थिति में रहे कि यहाँ पर बेचने आए थे, सभी ने ये कंफर्म किया कि प्रति बोरी 200 से 250 रुपये लिए गए हैं इलीगली। तो ये तो बहुत गंभीर मैटर है, इस पर कार्रवाई की जाएगी, FIR करके इनको जेल भेजा जाएगा, और ऐसा कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आगे भी। यूपी के धान खरीदी केंद्रों पर हो रही इस धांधली को रोकने के लिए योगी सरकार ने नोडल अधिकारियों को औचक निरीक्षण का आदेश दिया। सरकार की तरफ से साफ निर्देश है, धान बेचने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए कई जिलों में ऐसे निरीक्षण शुरू हो गए। जरूरत इस बात की है कि धान खरीदने में हो रही देरी के लिए क्रय केंद्रों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।